बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कमल हसन से जुड़ी। सत्य सनातन के खिलाफ विवादित बयान दिया है कमल हसन ने। सियासत का जैसा धर्म बन गया है, ठीक वैसे ही कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी, कभी डीएमके तो कभी आरजेडी के नेता सनातन को निशाना बना लेते हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में कमल हसन का नाम जुड़ा है। एक्टर से राजनेता बने हैं कमल हसन। उन्होंने सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत में हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान हो गया है। केवल सत्य ही जिसकी पहचान, सनातन धर्म है उसका नाम। जिसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, सनातन धर्म है उसका नाम। राम की मर्यादा, शंकर की अद्वैत, श्री कृष्ण के प्रेम, महावीर की अहिंसा, अशोक के धम्म, पोरस की ललकार, महाराणा के शौर्य और शिवाजी की हुंकार का प्रतीक है सनातन। यह अनवरत है, अक्षुण्ण है, नित्यगामी है। लाखों कोशिशें हुई इसे मिटाने की, लेकिन आज तक सनातन का परचम लहरा रहा है। पिछले 10 सालों में सनातन की बुनियाद और मजबूत हुई है। सनातनियों के अंदर एकजुटता का भाव पैदा हुआ है। बंटवारे की राजनीति को एकता का मंत्र लगातार पराजित कर रहा है। लिहाजा सनातन समाज को बांटने वाले एक्टिव हो गए हैं। अपने वोट बैंक को खिसकता देख ये लोग सनातन को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों में शुमार हो गया है कमल हासन का नाम। वही कमल हासन जिन्होंने साल 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कमल हासन ने कहा कि शिक्षा से तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। अपने हाथ में सिर्फ शिक्षा लो, इसके बिना हम जीत नहीं सकते। கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க। वैसे कमल हासन की पुरानी फितरत रही है सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की। इससे पहले भी वो हिंदुओं को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दे चुके हैं। चेन्नई के एक मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि आजाद भारत का पहला आतंकी एक हिंदू था। गोडसे से आतंक की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था, हिंदू शब्द स्वदेशी नहीं है, ये विदेश से आया हुआ शब्द है। मुगलों ने हमारा नाम हिंदू रखा। हर धर्म में आतंकवादी होते हैं और कोई भी अपने धर्म के श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। कट्टरपंथी हिंदू हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। अतिवादिता उनके समूह के भीतर फैलने लगी। सनातनीय परंपरा हमेशा से पवित्र परंपरा रही है। सनातनीय परंपरा हमेशा से सबको अपना बनाने वाली परंपरा रही है। हिंदुओं और सनातन के खिलाफ विवादित बयान देने वाली पार्टी डीएमके की मदद से राज्यसभा पहुंचे कमल हासन को शायद समझ आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति ही उनकी पार्टी को वोटरों के बीच जगह दिला पाएगी, उनके सियासी कद को बढ़ा पाएगी। इसीलिए वो डीएमके और बाकी दलों की तरह एंटी हिंदू नैरेटिव गढ़ रहे हैं, सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि कोई ताकत न सनातन को खत्म कर सकी है और न कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कमल हसन से जुड़ी। सत्य सनातन के खिलाफ विवादित बयान दिया है कमल हसन ने। सियासत का जैसा धर्म बन गया है, ठीक वैसे ही कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी, कभी डीएमके तो कभी आरजेडी के नेता सनातन को निशाना बना लेते हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में कमल हसन का नाम जुड़ा है। एक्टर से राजनेता बने हैं कमल हसन। उन्होंने सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत में हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान हो गया है।
केवल सत्य ही जिसकी पहचान, सनातन धर्म है उसका नाम। जिसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, सनातन धर्म है उसका नाम। राम की मर्यादा, शंकर के अद्वैत, श्री कृष्ण के प्रेम, महावीर की अहिंसा, अशोक के धम्म, पोरस की ललकार, महाराणा के शौर्य और शिवाजी की हुंकार का प्रतीक है सनातन। यह अनवरत है, अक्षुण्ण है, नित्यगामी है। लाखों कोशिशें हुई इसे मिटाने की, लेकिन आज तक सनातन का परचम लहरा रहा है। पिछले 10 सालों में सनातन की बुनियाद और मजबूत हुई है। सनातनियों के अंदर एकजुटता का भाव पैदा हुआ है। बंटवारे की राजनीति को एकता का मंत्र लगातार पराजित कर रहा है। लिहाजा सनातन समाज को बांटने वाले एक्टिव हो गए हैं। अपने वोट बैंक को खिसकता देख ये लोग सनातन को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों में शुमार हो गया है कमल हासन का नाम। वही कमल हासन जिन्होंने साल 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कमल हासन ने कहा कि शिक्षा से तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। अपने हाथ में सिर्फ शिक्षा लो, इसके बिना हम जीत नहीं सकते। அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க. वैसे कमल हासन की पुरानी फितरत रही है सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की। इससे पहले भी वो हिंदुओं को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दे चुके हैं। चेन्नई के एक मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि आजाद भारत का पहला आतंकी एक हिंदू था। गोडसे से आतंक की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था, हिंदू शब्द स्वदेशी नहीं है, ये विदेश से आया हुआ शब्द है। मुगलों ने हमारा नाम हिंदू रखा। हर धर्म में आतंकवादी होते हैं और कोई भी अपने धर्म के श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। कट्टरपंथी हिंदू हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। अतिवादिता उनके समूह के भीतर फैलने लगी। सनातनीय परंपरा हमेशा से पवित्र परंपरा रही है। सनातनीय परंपरा हमेशा से सबको अपना बनाने वाली परंपरा रही है। हिंदुओं और सनातन के खिलाफ विवादित बयान देने वाली पार्टी डीएमके की मदद से राज्यसभा पहुंचे कमल हासन को शायद समझ आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति ही उनकी पार्टी को वोटरों के बीच जगह दिला पाएगी, उनके सियासी खत को बढ़ा पाएगी। इसीलिए वो डीएमके और बाकी दलों की तरह एंटी हिंदू नैरेटिव गढ़ रहे हैं, सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि कोई ताकत न सनातन को खत्म कर सकी है और न कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।